हरि ओम सर्वभूतेभ्यो नमः स्वाहा नेत्रभ्यो नमः स्वाहा शीतलाय नमः स्वाहा सर्वभूतेभ्यो नमः स्वाहा कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा शामदेवताभ्यो नमः स्वाहा वास्तुपुरुषाय नमः स्वाहा हरि ओम सर्वभूतेभ्यो नमः स्वाहा हरि ओम देवताभ्यो नमः स्वाहा शामदेवताभ्यो नमः स्वाहा वास्तुपुरुषाय नमः स्वाहा वास्तुपुरुषाय नमः स्वाहा दीपालाय नमः स्वाहा लोकालाय नमः स्वाहा वास्तु सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ जिस स्थान पर सुस्वागत है हरि ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूर्वा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु हरि ओम येन भगवद्गीता दानविन्दो महामन येन तमन्नामि रक्षे मातर्मातरः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः हरि ओम कुलदेवेभ्यो नमो नमः कुलदेवाय नमः पंचलोकपाल देवाय नमो नमः हरि ओम सर्वदेवेभ्यो नमः पूर्णाहुति सभी सामग्री ले लेंगे आदरणीय मंत्री जी अपने शुभ हाथों से पूर्णाहुति करेंगे शांताकारं भुजगशयनं पादपद्मं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिवेदानगम्यं वन्दे विष्णु भगवान् सर्वलोकैकनाथं पुराय स्वाहा सारी सामग्री डाल दीजिए पुराय ही देवी सर्वभूतेषु धृतधारारूपे संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा आरती ओम जय जगदीश्वराय स्वामी हरे साधनो शंकर आसनो ओके अवगुण अंतिमला दूर करे ओम जय जगदीश्वराय जो ज्ञाने का स्वामी बोध विनसे नाने का सोग संपत्ति नरी आवे सोग आनंद रे आवे अष्टमी के तने का ओम जय जगदीश ओम वीर शरण ओम किसकी स्वामी शरण हरे श्याम सुंदर की आरती जो कोई नारे गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भगत हरे हरे स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश आदमी पीछे हो जाए विश्वाधारं गगनसदृशं लक्ष्मीकान्तं पीछे भैया मेरे पास सही आएगा एक हरि ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारावनं चन्द्रमं तदेव गीतावनं देव लक्ष्मीपदे तेङ्गं संग्रामि नाना सुगन्धि पुष्पाणि राजभवानि च पुष्पाणि मयादित्यो ध्यानं परमेश्वरः एक मिनट सर
सर थोड़े साथ में आ जाए, सर थोड़े साथ में आ जाए। हाँ जी बस सर एक मिनट। फूल भी गंडा बहुत कम रह गया जी। जब तक भाव नहीं बढ़ेगा गंडा नहीं बढ़ेगा। 400 रुपया भाव 700 सारे देश में, लाकड़ी का रेट सारे 1100 सारे देश में सबसे ज्यादा भाव, ये समझे, सारे देश में। अब बताओ ना, महाराष्ट्र देख लो, यूपी देख लो, कर्नाटका देख लो, जहाँ खूब चक्का करना होता है, उससे भी ज्यादा भाव है आपका। गुजरात देख लो, 400 का भाव इसका की सही नहीं है। पंजाब ने 1 रुपया बढ़ाया 401 जानकर होड़ में, लेकिन पेमेंट पूछो, पंजाब की पेमेंट 1 साल तक बिना होती। पंजाब की पेमेंट जो है 1 साल तक बिना, यहाँ 400 रुपए का भाव तुरंत आपको पेमेंट मिलती है। पिछली बार 77 करोड़ रुपए में पड़ रहा था, 77 करोड़ रुपए का की पेमेंट तुरंत आपको हुई। कोई 1 पैसा भी शुगर मिल में को रखता नहीं। उन दिनों को भी याद करो, उन दिनों को याद करो, साल लग जाता था पेमेंट में। अब हमारा किसान दुखी होता था, लेकिन आज नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में ये कमाल। और एक चीज और भी बताऊं, मोदी से बढ़िया प्रधानमंत्री नहीं है। जो किसानों का सबसे ज्यादा ध्यान अगर हितैषी है तो नरेंद्र मोदी है, इससे कोई कमी की बात नहीं है। 24 फसलों पर आपको एमएसपी। अब उसके दिल और दिमाग में ये नहीं है किसान की आमदन दुगनी, किसान की आमदन में इतनी करूं कि किसान बिल्कुल कंफर्टेबल हो। जो मेहनत किसान, हमने वो भी समय देखा है। मैं 4 बार आपके आशीर्वाद से सांसद रहा, हमने वो समय भी देखा है जब किसान एक शादी कर लेता, अपने लड़का लड़की की धमकी, एक मकान बना लेता, को बालक ने पढ़ा लेता, लड़का लड़की ने को बढ़िया पढ़ा लेता, और कोई व्हीकल ले लेता, उसका कर्ज नहीं टूटता था। वो समय भी देखा है। आज जो आज के हालात और पुराने हालातों में बहुत बदलाव है। इन चीजों को हमें समझना चाहिए। और जो है आप लोगों ने और भी जो बात जो आई है मेरे, उसमें मैंने एमडी साहब को कहूंगा कि सारे मिलकर के इन चीजों को आगे पूरी करें। और मैं नौजवान साथियों को भी ये कहूंगा, नौजवान साथियों को, क्योंकि आप सारे किसान परिवार से बैठे हैं, कि भाई नौकरियों की सरकार में कोई कमी नहीं है। 2 लाख नौकरियां और लगेंगी, 2 लाख। लेकिन भाई पारदर्शिता है, ये आपने भी देख लिया। जो लोग नौकरी लागे हैं उनसे पूछो, जो भी नौकरी लगे, कहीं भी, किसी गांव में लगे, शहर में लगे, उनसे पूछ करके देखो कि भाई वो दूसरी सरकार अगर होती तो क्या उनको नौकरी मिलती? कभी भी नहीं मिलती। ये मेहनती लोगों के लिए, ये वो नौजवान लड़के लड़कियां जो मेहनत करते हैं, जो अपने पन्ने पलटते हैं, उनके लिए ये है सबसे बड़ी देन है हरियाणा सरकार की। मनोहर लाल जी ने करी और इसके बाद नायब सैनी जी उसको पूरा निभा रहे हैं। इस बात को हम रखें, अपने बच्चों को, बेटे बेटियों को थोड़ा सा ध्यान कराएं कि भाई थोड़ा पढ़ो, कोचिंग कर लो, और कर लो। इतना आसान सिस्टम रहता है, जो थोड़ा सा पढ़ लेता है उसी को नौकरी मिलती है। 25,000 नौकरियां अब जो चिट्ठियां मिली है, जिनको नियुक्ति पत्र, एक एक ने छांट करके देख। मेरे को गोहाना मिले थे आकर के, उनमें से मेरे को नजर आ नहीं रहा कि कितके कर दिए जो गोहाना मिले थे। आप हो और 4-5 थे, और कौन से जरा बताइए। ना पाओ मत, बैठे रहने दे, रुक जा, उड़ा बैठे रहो। तो इन्होंने कुछ बात रखी थी एमडी साहब, मैं कहूंगा एक बार इनसे मिल करके
जो जो इनकी समस्याएं हैं उनको आपने सुनना है और उनका समाधान भी करना है। आपका और गन्ना किसान का एक कोऑर्डिनेशन इतने गजब कि जिसकी मिसाल जींद का शुगर मिल बहुत पुराना शुगर मिल है, जिसकी मिसाल बने, किसानों को एक विश्वास बढ़े। अभी कितने दिन में पेमेंट करते हो? 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन में देते हैं। 15 दिन ज्यादा है भाई, सबसे पीछे रह रहे हो, सबसे पुराना मिल। लास्ट की पेमेंट दो भाई एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक हफ्ते में आपकी शुगर मिल की पेमेंट होनी चाहिए। एक हफ्ते के मतलब यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। एक हफ्ते का मतलब एक हफ्ता, ये नहीं कि भाई एक हफ्ता नाम ले दिया 15 दिन में हो रही, 10 दिन में हो रही, इसको बहुत ज्यादा गौर करना है। आपको मैंने एक हफ्ता कहा कि 15 दिन बता दिए, नहीं तो सब शुगर मिलों में 3 से 4 दिन में पेमेंट आ गई। अब 3 से 4 दिन में। अरे आपका जो गन्ना लेते ऑनलाइन है? ऑनलाइन। अरे जो ऑनलाइन, जो किसान जो अनपढ़ होगा, जो ही उसको समझ मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, उसको ढूंढना पड़ेगा कि भाई देखिए मेरा ऑनलाइन आ गया कि नहीं आ गया, मेरा डल गया कि नहीं डल गया। उसके लिए क्या करते हैं? अलग से व्यवस्था भी कर रखी है, टोल फ्री नंबर भी कर रखे हैं हमने तो। हाँ, और उससे अलग यहाँ IT लैब में कुछ दिक्कत होती है। बहुत अच्छा। दूसरा ये किसानों के लिए आप गेस्ट हाउस बनवा रहे हैं, अभी जो चालू है, अभी जो व्यवस्था वो कैसी है? वो अभी 3 शेडिंग और वो कवर करके और इनकी जो कैंटीन है, अटल किसान मजदूर कैंटीन, उसका उसी के अंदर है गेस्ट हाउस है, वो चालू है। वो अभी आज के अभी चालू करवा रखी है जी, लेकिन अब की बार क्योंकि किसान जब ये कैंटीन जो है, आज जो पिराई का सीजन शुरू हो गया, हाँ वो हो गया सर, आज ही वह चालू होनी चाहिए। किसान आता है उसको आज ही उसको सफाई दफाई देख करके बढ़िया तरीके से उसको आज ही चालू कर दो, ठीक है। जिंदा रखने के लिए, इसके मान सम्मान के लिए तो मैं कहूंगा कि जो किसान पहले गन्ना लगाते थे उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो गन्ना जरूर लगाएं। इसमें कोई आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। अब आप बताओ कोई पेमेंट में अगर कोई दिक्कत हो तो हाथ उठाओ मेरे को। कोई पेमेंट में जैसे पहले होता था, 10 साल पहले जब होता था, अभी पेमेंट नहीं है, पर्ची नहीं मिल रही जी, गन्ना नहीं पड़ रहा, किसान दुखी हो रहा है, 5-5, 7-7 घंटे रातों रात आपने इंतजार करना पड़ता था। अब तो वो हालत नहीं है ना, बोलो भाई है वो ठीक है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, जो गन्ना लगाते थे मैं उनको दरखास्त कर रहा हूँ कि जो लगाते थे वो किसी तरह का, मुझे पता है, मैं तो गहराई से जानता हूँ कि जो लगाते थे उनको किसी तरह का भी ये नहीं रहता है कि भाई 2-4, 5,000, 10,000 का उनको फायदा हो रहा है तो जीरी में जाएंगे, ऐसा नहीं है। इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आकर बैठ जो सुन लिया आपकी। लेकिन मेरे ये है, इसके लिए मैं MD साहब को भी, चेयरमैन साहब को भी, और जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उनको भी, मेंबरान को भी, सबको मैं ये कहूंगा सब मिलकर के उन किसानों से जरूर मिले। MD साहब ये पूरा आप जो है इसकी मुहिम बना लें, उन किसानों से जरूर मिले, घर घर जाकर के कि भाई क्या दिक्कत है, गन्ना क्यों नहीं लगा रहे। मतलब हमें कोई ये नहीं है कि हमने इस गन्ने की जो फसल को और ज्यादा बढ़ा, मतलब जितने थे 2500 किसान थे, परिवार थे जो गन्ना लगाते थे, वो कम से कम 2500 का टारगेट तो हमारा बने कम से कम। ये शुगर मिल चलती है आजकल, क्या है, कई बार मेंटेनेंस की बात आती है। आपकी बार मेरे ख्याल में गन्ना कम है, क्यों भाई? आपकी बार गन्ना कम है इसलिए शुगर मिल लेट चलाई, क्योंकि लेट चलाने का मतलब ये है, अगर आप, कई साइंटिस्टों की ये राय है कि जी लेट चलाओ, और भाई गन्ना जितने दिन गन्ना रहेगा उसकी कटाई छिलाई तभी करो जब उसको टाइम और ज्यादा मिल जाए। लेकिन उसके लिए पानी भी चाहिए, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये है कि भाई आपसे मेरी ये पुरजोर प्रार्थना है, जो सोच लो भाई हमारी सरकार की तरफ से पुरजोर आपसे प्रार्थना है कि गन्ना किसान उसी रास्ते पर आकर के इसको करे। आपके लिए पेमेंट की और वह किसी तरह की भी आपकी छिलाई की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो समस्या भी जो मजदूरों वाली भी हम आपकी दूर करें, धीरे धीरे वो भी दूर हो जाएगी, जैसा कि आपको डागर साहब ने बताया। कि देखो एक समय था कि लगभग 2500 से भी ज्यादा किसान गन्ने की
फसल करते थे, बिजाई करते थे, आज 1475 है। इसका कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। कारण ये भी एक मोटा कारण है जी, दूसरी फसल कर लेते हैं, उसके भाव ज्यादा मिलते हैं। लेकिन जो किसान गन्ने की फसल उगाता है, जो बिजाई करता है, उसका इतना लगाव कि उसको पता है कि जो शुगर मिलें लगी हैं, 40 साल पहले जींद में जो शुगर मिल लगी, ये तो बड़ा ऐतिहासिक शुगर मिल है। कई शुगर मिलें तो अब लगी, मुश्किल से 5 साल, 10 साल, 15 साल, ये 40 साल पुरानी शुगर मिल, कितना संघर्ष आप लोगों ने, किसानों ने, उस समय बुजुर्गों ने किया होगा जब भी शुगर मिल आपको मिली होगी। खिलाड़ियों से हरियाणा इन्हीं 3 चीजों में सबसे आगे है। हमारे फौजी भाई, आदरणीय भाई किसान और भाई हमारा स्पोर्ट्स, हमारा खेल, मैं सभी को इस मौके पर शुभकामना देता हूं। थोड़ी संख्या है भाई, ज्यादा एमडी साहब ओ कति एमडी का कति करड़ा भगत है मान के चलो, कोई बात नहीं। लेकिन देखो, किसान जो है, जो गन्ना किसान है, मुझे जो गहरी चिंता है, मैं उस बात को जिक्र करूंगा। पहले हमारे मैं माननीय एमडी साहब से निवेदन करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय को समर्पित चिन्ह देकर उनका सम्मान किया जाए। चेयरमैन साहब हैं, उनको भी सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। बाद में देखिए लिखकर है तो पड़ेगा इसी सम्मानित करने तो हो रहा होगा। माननीय मंत्री महोदय द्वारा उत्तराज जी हैं, जो हमारे डॉक्टर कृष्णलाल खत्री जी जो उचाना से विधायक हैं, उनके बच्चे टाइम पीरियड होगा कितना, पीरियड के टाइम में आपके नहीं बदला, उनकी पेमेंट, उनकी सिक्योरिटी आपके क्यों आगे मतलब थोड़ा पीछे हो जाओगे तो आपकी बैग हो गया चले। शुगर मिल परिवार की तरफ से सभी किसान साथियों के लिए चाय का प्रबंध किया गया। कृपया अपने वो रिफ्रेशमेंट वगैरह ले ले। हमारे किसान यूनियन के सारे ऐसे साथी हैं, रोहतास डांडा जी, डायरेक्टर विजेंद्र शर्मा जी, गंभीर जी, फूल कुमार जी, दीपू ने इस मौके पर बहुत अच्छे से इसको किया और ये मिलकर के सारे इसको आगे आने वाले समय में और किया जाना है। मैं उनके नाम लेता हूं। उनमें हैं श्री सिकंदर जी,
कंडेला गांव से है श्री सिकंदर जी, वो आ जाए। से राजेश सनोप वजीर जी कलावती गांव से, कृष्ण कुमार जी सनोप विजय सिंह जी दादवण गांव से, हरिओम जी है मोदी सनोप श्री मोदीराम गुलबड़े गांव से, सतीश जी सनोप श्री रामधारी नगोरा गांव से, वो भी किसान आ जाए। इन किसानों द्वारा शुगर मिल में सबसे ज्यादा गन्ना दिया गया है, उनको भी सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। शुगर मिल कृपया वो दिया जाए। चालीसवां पिराई का जो सीज़न है जींद कोऑपरेटिव शुगर मिल में आज उसकी शुरुआत हुई है बड़े जोश के साथ, क्योंकि किसानों के लिए, आदरणीय किसान भाइयों के लिए ये तो एक त्यौहार होता है। आज सभी ने बड़े जोश के साथ इसमें हिस्सा लिया है, इसकी शुरुआत हुई है और लगभग इस साल लगभग 1475 किसानों ने गन्ना लगाया है। और हमने इस बात की अपील की है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि भाई हम कोशिश करें कि जिस तरह से मिल जब शुरू हुआ था 40 साल पहले और उसके बाद में कई बार काफ़ी पीक रहा, हम सब मिलकर के कोशिश करें। हमारे डागर साहब हैं, मिड्डा साहब हैं, शुगर फेड के सभी कर्मचारी और सभी और भी हमारे जो जुड़े हुए हमारे आदरणीय किसान भाई डायरेक्टर्स हैं, कि जितने पुराने किसान थे उनसे मिलकर के इस बात के लिए सहमति बनाई जाए, उनको समझाया जाए कि जो गन्ना की बिजाई करता था तो उसको उसी फसल पर हम कोशिश करें कम से कम वो किसान जो पुराना है वो कम से कम गन्ने के ऊपर आए। ऐसी हमारी इच्छा है कि शुगर मिल का चलना एक बहुत ही ऐतिहासिक काम है। ये शुगर मिलें चलती रहें और शुगर मिल चलने से हरियाणा के भी शान है। और जींद जिला तो मशहूर हुआ करता था, आप देखेंगे। और मैं कहता हूँ फिर से इसी तरह से हम शुगर मिल को और अच्छे तरीके से आने वाले समय में, जो किसानों की अब आज के दिन मैं समझता हूँ किसानों की कोई समस्या नहीं है। एक छोटी सी समस्या है जो छुलाई की, जो इनकी कटाई की जो समस्या है, उसका समाधान भी शुगर फेड धीरे धीरे करके हम लोग करने जा रहे हैं। हार्वेस्टिंग मशीन के ज़रिए से वो थोड़ा समय लगेगा, मैकेनिकल मेथड है उसमें, टेक्निकली उसमें क्या होगा कि उसमें किसानों को भी थोड़ा सा आगे आने वाले समय में जो बिजाई करेंगे उसमें डिस्टेंस भी बढ़ाना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को हम करेंगे। बाकी पेमेंट की बात जहाँ तक है, किसानों को गन्ना लेने की बात है, उसमें कहीं किसी तरह की तकलीफ नहीं है। हमने सब ने बिल्कुल रुका मार करके, जिसे कहते हैं देसी भाषा में, पूछा किसानों से, किसी तरह की भी कोई परेशानी नहीं है। पेमेंट समय पर होती है। पिछले साल लगभग 77 करोड़ रुपया जो है तुरंत उसकी पेमेंट की गई। और पेमेंट का शेड्यूल भी जो अब जो है यहाँ जींद शुगर मिल में 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट का शेड्यूल जो है बनाया गया है। और हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में ये टाइम पीरियड भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कम हो। भाव बढ़ाने वो चलन पंजाब, हरियाणा, यूपी, वो चलन है, लोगों का चाव है, बाहर जाने का चाव है। गलत तरीके से हो, कोई ठीक तरीके से हो, गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और किसी को जाना है तो तरीका है उसको अपने तरीके से। और हमारे नौजवान साथियों में इतना टैलेंट है, वो अपने टैलेंट को पहचानते ही नहीं है। इतना टैलेंट है, वो जहाँ भी अप्लाई करेंगे वहीं सेलेक्ट होंगे। क्यों ऐसे रास्ते अपनाते हैं? तो पूरे अपने टैलेंट के हिसाब से आप जाओ, तो ये सारी बातें हैं जो चलता रहता है। भाव जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा, आप देखें कर्नाटका में, महाराष्ट्र में देखें, कर्नाटका में देखें, और भी स्टेटों में देखें, यूपी में देखें, हर एक जगह आप देखें। लेकिन हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में 400 रुपये का भाव सबसे ज़्यादा भाव है। और एक चीज़ और है, अरे भाव तो पहले भी होते थे, सालों में पेमेंट नहीं होती थी। 10 साल पहले का आप उठा करके देखो कैसे क्या हाल था 10-11 साल पहले। लेकिन आज किसान बहुत मजबूत स्थिति में है, उसको तुरंत पेमेंट होती है, तुरंत उसको करना, किसी तरह की परेशानी नहीं होती। किसान जब आता है उसको हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से किसान मजदूर, अटल किसान मजदूर कैंटीन, उसको पूरा भरपूर उसको आनंद लेता है उसका।
और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़, किसानों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, इन बातों का भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में बहुत मंत्री जी दिल्ली अड़े हुए हैं। देखिए, मेरा आपने देखा भी होगा, जो किसान भाइयों की, आदरणीय किसान भाइयों की जो मांग थी कि एक हाई पावर कमेटी बना करके इसमें सारा मैटर देखा जाए, वो जस्टिस नवाब सिंह रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह के नेतृत्व में उस कमेटी का गठन हो गया है, जो बातें सारी सुनेगी। और एक चीज़ और है, मोदी जी से बढ़िया किसानों का ध्यान रखने वाला प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। मतलब इतना ध्यान मोदी जी ने किसानों के लिए रखा है कि कोई रख ही नहीं सकता उनके सिवाय। और आज हरियाणा में आप देखें, 24 फसलों पर MSP, 24 फसलों जो किसानों की मांग थी कि हमारी फसलें MSP पे खरीदी जाए और तुरंत पेमेंट। मतलब आप देखेंगे 72 घंटे के अंदर किसान के अकाउंट में पेमेंट आ जाती है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सुविधाएं हो रही, एक भी दाना छोड़ा नहीं जाता। तो इन चीज़ों को देखो, मैं कह रहा हूँ कि मैं किसान भाइयों से अपील करता हूँ, इस बारे में विचार करें कि मोदी से बढ़िया ध्यान रखने वाला प्रधानमंत्री इस देश में कभी हुआ नहीं है। और आप लोग विचार करें, अपनी बैठ कर के कोई भी बात उसको मिल बैठ कर के उनका समाधान निकालें। जो ये जस्टिस नवाब सिंह के नेतृत्व में जो कमेटी बनी है रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में, उसका अभी उसके सामने रखें अपनी बातें सारी की सारी। मंत्री जी एक सवाल, गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।